नमस्कार, मैं नीरज कुमार द रूट्स ऑफ भारत में आपका स्वागत है। फुटबॉल कोच अमेरिका के विंसी लोम्बार्डी ये कहते थे कि जीतने की इच्छा तो सभी की होती है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जीतने की इच्छा को तैयारी के रूप में कन्वर्ट करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय पे जो समाज की समस्या तो है ही, ये बच्चों की समस्या से भी जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति अपने बच्चे से एक्सपेक्ट करता है कि वो जीत जाए, लेकिन क्या उसको जीतने के लिए जो प्रिपरेशन करने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए, क्या वो परिवार दे रहा है? हम इस विषय पे जब गहनता से अंदर जाते हैं तो हम ये पाते हैं कि हम बच्चे के टैलेंट को तो देखते हैं, लेकिन उस टैलेंट के लिए जिस सराउंडिंग्स या जिस एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है, हम उसको नहीं दे रहे हैं। हम अक्सर बात करते हैं कि हाई पोटेंशियल अगर है तो वो एक सीड की तरह काम करता है, लेकिन हाई पोटेंशियल सक्सेस की गारंटी नहीं है। उसी तरह से जिस तरह से सीड को अगर अच्छे पेड़ में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें अच्छी मिट्टी देनी होती है, अच्छा खाद पानी देना होता है, अच्छा वातावरण देना होता है। उसी तरह से जब हम बच्चे के पोटेंशियल को यूटिलाइज करना चाहते हैं तो हमें उसको एक एनवायरनमेंट देना होगा, हमें उसको ऐसे खाद पानी जिसको कि हम कह सकते हैं कि सपोर्ट सिस्टम देना होगा, जिससे बच्चे का जो पोटेंशियल है उसको हम मैक्सिमाइज कर सकें, उसके रिजल्ट को प्रॉपरली कन्वर्ट कर सकें। मैं एग्जाम्पल के तौर पे यशस्वी जायसवाल जो अभी खेल रहे हैं, इसके पहले सचिन तेंदुलकर, साथ ही साथ के आईपीएस अफसर मनोज शर्मा की बात करें, ये सभी लोगों का जो पारिवारिक परिवेश है वो बहुत ही साधारण रहा है, लेकिन वो कौन सी ऐसी चीजें हैं, वो कौन सा ऐसा सपोर्ट सिस्टम है जिसकी वजह से ये अपनी फील्ड में मैक्सिमम दे पाए। उदाहरण के तौर पे देखें कि जब कोई प्रिपरेशन करता है और लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करता है तो उसका फोकस और उसके रिजल्ट्स मैक्सिमम होते हैं। उसका एक कारण भी है, परिवेश आपकी ऊर्जा को कन्वर्ट करता है। यदि आप भीड़ भाड़, तनाव या किसी खराब परिस्थिति में अपने को रखे हुए हैं तो वहां जो आपकी ऊर्जा है वो आपकी ऊर्जा का नुकसान होगा, और अगर आप अच्छे परिवेश में पढ़ रहे हैं तो आपकी ऊर्जा का वहां पे विकास होता है। उसी तरह से अगर सचिन तेंदुलकर के बेसिक को देखें हम कि सचिन तेंदुलकर का वातावरण किस तरह से अच्छा है, तो सचिन तेंदुलकर ने खुद ये कहा कि मुझे एक अच्छे कोच, मुझे एक अच्छा परिवार और एक शिवाजी पार्क का स्टेडियम ना मिला होता तो ये तीनों परिवेशों ने मुझे यहां तक पहुंचाया, वरना मैं आज सचिन तेंदुलकर न बन पाता। सचिन तेंदुलकर के कोच रमाकांत अचरेकर ने उनको एनवायरनमेंट के थ्रू क्या दिया? उन्होंने उनको एनवायरनमेंट से दिया अनुशासन, उनको दिया फोकस, उनको दी वहां पे कड़ी मेहनत करने का तरीका। परिवार ने क्या सपोर्ट सिस्टम दिया? परिवार ने, पिता ने खेलने की प्रेरणा दी, पिता ने गलती करने पे उसको सुधारने की प्रेरणा दी, और साथ ही देखें तो वातावरण की वजह से सचिन का आत्मविश्वास बढ़ा। और तीसरा सपोर्ट सिस्टम शिवाजी पार्क, जहां पे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में वहां पे खेलने की जो प्रवृत्ति है वो बदलती है। उसके बाद वहां पे मेहनत करना सीखा, और तीसरा वहां पे फोकस सीखा। यानी कि कोच का एनवायरनमेंट, घर का एनवायरनमेंट और खेल के मैदान का एनवायरनमेंट ने सचिन तेंदुलकर को यहां तक पहुंचा दिया। तो आप सपोर्ट सिस्टम की इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं कि सपोर्ट सिस्टम कितना जरूरी है। अब यदि आप बहुत टैलेंटेड हैं और आपको किसी ऐसी टीम में रखा जाए, टॉक्सिक टीम हो, दूसरा है आपका मैनेजर जो है वो इनसिक्योर हो, और तीसरा आपका जिस सिस्टम में आप काम कर रहे हैं वो रिजिड सिस्टम में हो, तो क्या आपके टैलेंट को पूरी तरह से खुलने के लिए वहां आजादी मिलेगी? वहां पे आपका जो ब्रिलियंस है वो पूरी तरह से फेड हो जाएगा। और इसके ठीक विपरीत यदि आप एवरेज पोटेंशियल वाले भी हो तो भी अगर आपका सपोर्टिव कल्चर हो, आपका लीडर आप पे विश्वास करता हो, यदि आपको एक्सपेरिमेंट करने की आजादी जीत दी जाए, तो एक एवरेज पोटेंशियल का आदमी भी अपने रिजल्ट को मैक्सिमाइज कर सकता है। माउंटेनियरिंग या आप पर्वतारोहण को जानते हैं कि उसमें जब टीम पर्वत पे चढ़ती है, पहाड़ों पे चढ़ती है, तो एक टीम की तरह चढ़ती है और हर व्यक्ति उसमें एक दूसरे को ऊपर की तरफ खींचता है। तो उस टीम में अगर किसी का पोटेंशियल एवरेज भी है
तो वो पूरा जो ग्रुप का पोटेंशियल होता है वो उसको खींच के ऊपर ले जाता है। उसी तरह से वातावरण किसी भी पोटेंशियल को एक ग्रुप पोटेंशियल में कन्वर्ट करता है। एक थ्योरी ये कहती है कि हर व्यक्ति अपने सराउंडिंग के 5 लोगों का एवरेज होता है, यानी आपकी सराउंडिंग अगर बेहतर है तो आपका एवरेज जो है उस सराउंडिंग की वजह से बढ़ जाएगा, आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। ग्रोथ वास्तव में व्यक्ति को डिफाइन नहीं करती, वो ये डिफाइन करती है कि आप किस सराउंडिंग में रह रहे हैं। उसी तरह ग्रोथ आदमी की कैपेबिलिटी को नहीं उठाती है, वो ये बताती है कि आप किस सराउंडिंग में उस कैपेबिलिटी के साथ जा रहे हैं, तो वो आपकी कैपेबिलिटी को एनहेंस कर देती है। एक रिसर्च ये कहती है कि अगर किसी शार्क को किसी फिश पाउंड में रखा जाए तो उसकी ग्रोथ जो है वो 8 इंच से ज्यादा नहीं होती, जबकि उसे ओशन में रखा जाए या समुद्र में रखा जाए तो उसकी ग्रोथ करीबन 8 फीट की होती है। तो इससे यह पता चलता है कि आपकी ग्रोथ आपके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है। परिवारों में देखते हैं या समाज की एक व्यवस्था ऐसी बनी है कि लोग रोना ये रोते हैं कि हमारे पास कमी थी, हमारे पास पैसा नहीं था, हमारे परिवार में सपोर्ट सिस्टम नहीं था। लेकिन बहुत लोगों के परिवार में सपोर्ट सिस्टम मॉरल होता है और ये मॉरल सपोर्ट सिस्टम ही काम करता है। पैसा इतनी बड़ी समस्या नहीं है या कॉन्स्ट्रेंट नहीं है किसी को सफल बनाने में, जितना कि सपोर्ट सिस्टम कॉन्स्ट्रेंट होता है। और सपोर्ट सिस्टम अगर बेहतर है तो आप सचिन की तरह या यशस्वी जायसवाल, वो भी एक ऐसे परिवार से आते हैं जहां पे पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन एक सपोर्ट सिस्टम की वजह से आज वो भारत की टीम में इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। जिस तरह से शार्क अपने एनवायरनमेंट के बाहर अच्छे से ग्रो नहीं कर सकती, उसी तरह कोई भी व्यक्ति अपने एनवायरनमेंट के बाहर सही से ग्रो नहीं कर सकता, उसे एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट चाहिए। कुछ एंटरप्रेन्योर्स के अगर नाम लें तो उन एंटरप्रेन्योर्स ने एक एनवायरनमेंट की वजह से अपनी सक्सेस को डिफाइन किया है। मार्क जुकरबर्ग को देखें तो उन्होंने जो भी अचीव किया वो अपने एनवायरनमेंट की वजह से अचीव किया, और जिस समय वो पढ़ रहे थे उन्होंने उस वक्त ये थॉट प्रोसेस को प्रोसेस करना शुरू किया और फेसबुक जैसी एक कंपनी बना के खड़ी की, जो सोशल मीडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म भी है। आप देखेंगे बिल गेट्स को, बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट खड़ा किया, वो भी पढ़ाई के समय में। उसी तरह से स्टीव जॉब्स ने एप्पल खड़ा किया, उसका कंसेप्ट भी उनका पढ़ाई के समय से शुरू हुआ। यानी ये जितने भी लोग हैं, मैं इसमें कितने लोगों का भी नाम ले लूं, ये सारे एंटरप्रेन्योर एक एनवायरनमेंट के थ्रू ही डेवलप हुए हैं। परिवारों में एक जो भारतीय परिवेश में खासकर कि सभी व्यक्ति अपने बच्चों को एकेडमिक्स में ले जाना चाहते हैं, वो उन्हें इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, आईएएस पीसीएस अफसर बनाना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं। लेकिन भगवान ने, या ये कह लिए कि उस परम शक्ति ने हर आदमी को अलग कैपेबिलिटी दी है। किसी का गला अच्छा है तो वो गा सकता है, किसी का खेल अच्छा है वो खेल सकता है, किसी में पेंटिंग की एबिलिटी हो, लेकिन परिवार अगर उसको एकेडमिक्स में ले जाना चाहेगा तो शायद उसकी कैपेबिलिटी को सही से पहचान नहीं पाएगा। तो हमें ये करना है कि जिसकी जो कैपेबिलिटी है हमको वो कैपेबिलिटी का एनवायरनमेंट उसको देना है। अगर कोई सिंगर है तो वो गा सकता है तो उसको म्यूजिक के क्लासेस जरूरी है, ना कि उसके लिए एकेडमिक्स का प्रेशर जरूरी है। अगर कोई बच्चा पेंटिंग अच्छी करता है तो उसको पेंटिंग की टीचिंग की जरूरत है, ना कि उसको एकेडमिक्स की उतनी जरूरत है। इसलिए कैपेबिलिटी को भी पहचानना परिवारों की जिम्मेदारी है। इंपॉर्टेंट बात कि अगर कोई पेंटर है, पेंटिंग करता है अच्छी, तो उसको हम आईआईटी में भेज के क्या करेंगे, वो वहां पे मन नहीं लगेगा, सिलेक्शन होने में ही पहले समस्या आ जाएगी। अगर कोई बच्चा अच्छा सिंगर है तो आप उसको जबरदस्ती मेडिकल कराना चाहते हैं, हो सकता हो मेडिकल में वो सेलेक्ट ना हो, सेलेक्ट हो तो एक अच्छा डॉक्टर ना बने। लेकिन साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि आपको ये भी पहचानना है कि जो बच्चे का टैलेंट क्या उस लेवल का टैलेंट है कि वो उस फील्ड में एक्सेल कर सके, उसको पहचानना भी बहुत जरूरी है। गाना गाना और एक अच्छा गाना गाना, ये दोनों में फर्क है। तो सिर्फ गाना गाने से काम नहीं चलेगा, उसके किसी और टैलेंट को तलाशना होगा। और बहुत अच्छा अगर गाता है तो उसको म्यूजिक की ट्रेनिंग, उसके स्किल की ट्रेनिंग देनी होगी। अगर कोई बच्चा खेलता अच्छा है तो ये पता होना चाहिए कि वो खेल में उसकी स्किल किस लेवल की है। अगर अच्छी स्किल है तो उसको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, अगर एवरेज स्किल है तो उसे किसी और तरफ जाना चाहिए।
इस बात का ध्यान परिवार को रखना होगा। अगर हो सके तो इसके लिए आप किसी काउंसलर को अप्रोच कर सकते हैं, किसी ट्रेनर को अप्रोच कर सकते हैं, बच्चे के साथ एक अच्छे हेल्थी डिस्कशन कर सकते हैं, उसके इनहेरेंट टैलेंट को पहचानने की कोशिश करिए और उसको वो सपोर्ट सिस्टम, वो सराउंडिंग्स, वो एनवायरनमेंट दीजिए जिससे बच्चा अपने जीवन में मैक्सिमम दे सके और सेटिस्फाई भी रहे। फाइनली जब कंक्लूड करें अगर पूरे हम इस टॉपिक को, तो हम ये पाते हैं कि परिवार के अंदर बात, यहां पे ये कोई मोटिवेशनल स्पीच की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बात ये कर रहा हूं कि परिवार में अगर आप अपने बच्चे से मैक्सिमम रिजल्ट चाहते हैं तो आप उसकी कैपेबिलिटी को एक एनवायरनमेंट दें। उस एनवायरनमेंट की वजह से वो बच्चा डेवलप करेगा, न कि वो अपनी कैपेबिलिटी पे डेवलप करेगा। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे आपके परिवारों में होंगे जो कैपेबल होंगे लेकिन वो उतना परफॉर्म नहीं कर पाते हैं उसके अगेंस्ट, जबकि कुछ ऐसे बच्चे जो एवरेज परफॉर्मर होते हैं वो एनवायरनमेंट पाने के बाद बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात यहां समाप्त कर रहा हूं। प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।